हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवम कहता है मैं तुम्हारी बातें केयरफुली सुन रहा हूँ। तो कांगबू कहता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्यों? अब मुझे तुम्हें डांटने का मन कर रहा है। उसके बाद फिर कांगबू हेवम के सर पर पैट करते हुए कहता है मुझे हेवन को डांटना नहीं चाहिए जो अच्छी तरह से सुनता है, राइट। कांगबू की बातों को सुनकर हेवम अपने सर को हाँ में हिलाता है और कहता है राइट राइट। हेवम को इस तरह से देखकर कांगबू कुछ नहीं बोल पाता, वह सिर्फ उसकी तरफ देखता है। फिर कांगबू टर्न होकर अपने क्लोथ उतारने लगता है तो हेवम उसे देख रहा होता है। फिर कांगबू हेवम से कहता है तुम अपने क्लोथ उतारो और अंदर आओ। कांगबू की बात को सुनकर हेवम बहुत जल्दी कहता है हाँ। फिर वह जल्दी जल्दी अपने क्लोथ उतारने लगता है। क्लोथ उतारकर जैसे ही वह अंदर जाता है तो वह डगमगा जाता है। तो कांगबू उसकी तरफ देखने लगता है कि हेवम गिरने वाला होता है तो कांगबू उसे पकड़ लेता है और वह हेवम को पकड़कर बॉल पर तेजी से पुश करता है। फिर हेवम अपनी एक आंख खोलकर कांगबू की तरफ देखता है और वह उससे कुछ नहीं कहता। तो कांगबू भी सीरियस फेस के साथ हेवम को देख रहा होता है। कांगबू को इस तरह से देखकर हेवम उसकी तरफ देखते हुए कहता है कांगबू। लेकिन कांगबू कोई रिप्लाई नहीं देता और वह शावर को ऑन कर देता है। फिर से तेजी से पानी निकल रहा होता है तो हेवम अपने आप को कवर करते हुए कहता है कांगबू पानी बहुत तेज है। हेवम की बात को सुनने के बाद भी कांगबू कोई आंसर नहीं देता और वह सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है। फिर वह हेवम के फेस को टाइट पकड़ता है और कहता है वो बास्टर्ड, मैं बस जाकर उन्हें मार नहीं सकता। और वह हेवम के फेस को बहुत टाइट पकड़ता है जिससे हेवम को पेन होने लगता है। फिर कांगबू आगे कहता है क्या तुम बस घर पर ही रहना चाहते हो? स्कूल मत जाओ, बाहर मत जाओ और किसी से मत मिलो। कांगबू गुस्से में आगे कहता है क्या तुम घर पर चुपचाप मेरा वेट करोगे मेरे आने तक? यह सुनकर हेवम उसकी तरफ देखने लगता है। हेवम डर की वजह से कांपने लगता है और रोते हुए कहता है तो तुम्हारे घर पर? तो कांगबू कहता है हाँ। तो हेवम रोते हुए कहता है कांगबू। हेवम को इस तरह से रोता हुआ देखकर कांगबू स्माइल करने लगता है और फिर वह हेवम के फेस को छोड़ देता है और कहता है बी केयरफुल सनवे। फिर कांगबू शावर भी बंद कर देता है और कहता है अदरवाइज तुम रियल मुसीबत में पड़ सकते हो। तो हेवम अब कांगबू की बात को सुनकर अपने आंसू पोंछता है और अपने सर को हिलाते हुए कहता है हाँ मैं केयरफुल रहूंगा। हेवम को रोता हुआ देखकर कांगबू उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम रो क्यों रहे हो? हेवम कहता है तुमने मुझे अचानक डरा दिया। फिर हेवम और जोर जोर से रोने लगता है, अपने आंसू पोंछते हुए कहता है तुमने तो मुझे रेमन भी दिया, यह बहुत डिलीशियस था। हेवम को रोता हुआ देखकर और उसकी बातों को सुनकर कांगबू एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। फिर वह हेवम से कहता है मुड़ो, मैं तुम्हारे हेयर वॉश कर दूंगा। कांगबू की बात को सुनकर हेवम टर्न हो जाता है तो फिर कांगबू हेवम के हेयर वॉश करने लगता है। कांगबू हेवम के सर में शैम्पू लगाते हुए कहता है क्या यह अच्छा लग रहा है? तो हेवम अपने सर को हिलाते हुए कहता है हाँ। यह सुनकर कांगबू अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहता है यह पहली बार है जब मैं किसी दूसरे गाय को वॉश कर रहा हूँ। यह बोलने के बाद कांगबू तिरछी नजर कर हेवम की तरफ देखने लगता है और फिर वह दूसरी बोतल से शैम्पू लेने लगता है। तो हेवम कहता है क्या तुम्हारा काम हो गया? कांगबू कहता है नहीं और फिर वह आगे कहता है मुझे तुम्हारी बॉडी को वॉश करना चाहिए। यह सुनकर हेवम कहता है बोलकर कांगबू हेवम की बॉडी को क्लीन करने लगता है। वह धीरे धीरे हाथ नीचे की तरफ ले जाने लगता है तो हेवम फ्लिंच हो जाता है और कहता है आह कांगबू तुम्हारे हाथ। कांगबू कहता है क्यों? फिर कांगबू हेवम को टच करने लगता है और फिर उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है चुपचाप खड़े रहो ताकि मैं तुम्हें ठीक से वॉश कर सकूं। वो मूनिंग करते हुए कहता है रुको वहाँ। कर कांगबू कहता है अब तो जब मैं तुम्हें वॉश कर रहा हूँ तभी तुम एक्साइटेड हो जाते हो। सुनकर हेवम कांगबू की तरफ देखते हुए कहता है ये इसलिए तुम बीहेड एरिया को टच कर रहे हो। हेवम की बातों को सुनकर कांगबू स्माइल करते हुए कहता है ओ, और फिर आगे कहता है मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट को नहीं धोया है। ऐसा करने की वजह से हेवम फ्लिंच हो जाता है और वह सोचता है यह फ्रस्ट्रेटिंग है, वह मुझे टीज करता रहता है। हेवम कहता है मुझे हार्डली टच करो। तो यह सुनकर कांगबू कहता है और जोर से। फिर वह करने लगता है तो हेवम कहता है नहीं ज्यादा जोर से नहीं लेकिन पैशनेटली मुझे। हेवम की बात को सुनकर कांगबू सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर हेवम आके कहता है मुझे पैशनेटली टच करो कांगबू। उनकी बातों को सुनकर कांगबू उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है ड्रंक हेवम सचमुच हॉनेस्ट है। फिर यह सोचने के बाद कांगबू हेवम के साथ इंटीमेट होने लगता है और वह हेवम से कहता है मुझे टाइटली पकड़ो। तो हेवम रोते हुए कहता है कांगबू प्लीज धीरे धीरे चलो।
तो यह सुनकर कांगवू हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है, तुम इसको बहुत एंजॉय कर रहे हो, एक बच्चे की तरह रो रहे हो। यह सुनकर हेबोम कांपने लगता है और वह कांपते हुए कहता है, कांगवू मत। और फिर वह कांगवू को टाइटली हग करते हुए कहता है, मुझे मत डराओ, ठीक है। कांगवू यह देखकर हेबोम के आंसू पहुंचता है और कहता है, तुम इससे डरे हुए हो और तुम उससे भी डर लगता है। हेबोम के फेस को चिन से पकड़कर ऊपर की तरफ करके स्माइल करते हुए कहता है, वो हेवोन ऐसी चीजों से डरता है। यह बोलने के बाद कांगवू हेवोम को किस करने लगता है तो हेवोम उसकी तरफ देखता है। गाइस, हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।